अमृत के हाथ से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। वो बाहर गाड़ी में आया और बैठकर वहां से निकल गया। वो इस वक्त बहुत परेशान और डिस्टर्ब था, इसलिए वो अपने फार्म हाउस जा रहा था। अमृत को जब कोई चीज परेशान करती, वो हमेशा ही फार्म हाउस चला जाता था। उसे वही रेस्ट और दिमाग को शांति मिलती थी। वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अभी अभी पुलिस इंस्पेक्टर आए थे, जो कि कशिश से पूछताछ करना चाहते थे। उन्हें इस बारे में कंप्लेन डॉक्टर तान्या ने किया था। इंस्पेक्टर एक नर्स के साथ रूम के अंदर गए, जहां पर अभी कशिश बैठी हुई थी और पता नहीं किस सोच में डूबी हुई थी। लेकिन किसी के कदमों की आहट सुन कशिश ने दरवाजे की तरफ देखा। अपने सामने इंस्पेक्टर को देख वो डर गई और डर से काफी ज्यादा कांपने लगी। तभी इंस्पेक्टर अंदर आते हुए बोले, कशिश मैं तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। ये कहते हुए इंस्पेक्टर अंदर आ चुके थे। वही इससे पहले कि इंस्पेक्टर उसके सामने आकर बैठते, कशिश किसी तरह बेड से उठी और एक कोने में जाकर छुपने की कोशिश करने लगी। वो रोते और डरते हुए बोली, प्लीज मेरे करीब मत आना, मुझे मत छूना, जाओ यहाँ से। कशिश अपने सामने दोबारा किसी मर्द को देख डर से कांपने लगी थी। तभी इंस्पेक्टर बोले, देखो कशिश मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाऊंगा या फिर तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। बस मैं यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, ताकि हम तुम्हारे गुनहगारों को पकड़ सके। इंस्पेक्टर कशिश को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कशिश को इंस्पेक्टर की कोई बात जैसे सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो अब कुछ बोलने की बजाय जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसकी चिल्लाने की आवाज सुन डॉक्टर तान्या भागते हुए उसके पास आई, तो कशिश उसके गले से लग गई। कशिश बहुत ज्यादा कांप रही थी और डरी हुई भी थी। उसने डॉक्टर तान्या को बहुत ज्यादा कस के पकड़ रखा था। डॉक्टर तान्या इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोली, इंस्पेक्टर प्लीज आप जाइए। मुझे नहीं लगता कि कशिश अभी कोई भी बात करने की हालत में है। जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं खुद आपको बुलाऊंगी, क्योंकि मैं ऐसे ही किसी लड़की की इज्जत से खेलने वालों को जाने नहीं दे सकती। इसलिए अभी आप जाइए। उसकी बात सुन इंस्पेक्टर बोले, ओके डॉक्टर तान्या, मैं समझ सकता हूँ अभी इनकी हालात, डोंट वरी। जब कशिश चाहे तब वो हमें उन लोगों के बारे में बता सकती है। इतना कहकर इंस्पेक्टर वहां से चले गए। वही कशिश अब थोड़ा शांत होने लगी थी, लेकिन उसका कांपना अभी भी जारी था। तभी डॉक्टर तान्या ने उसे खुद से अलग किया और बोली, कशिश देखो वो चले गए और अब तुम डरना बंद करो। इतना कहकर तान्या उसे बेड पर लेकर आई और उसे बैठाते हुए बोली, कशिश आखिर तुम ऐसे कब तक डरती रहोगी? तुम ऐसे डरोगी तो हम उन गुनहगारों को कैसे पकड़ेंगे? वो तो मजे से आज़ाद घूमते रहेंगे ना। और उन्हें सजा दिलवाने के लिए तुम्हें बोलना तो पड़ेगा ही कि वो कौन थे, कैसे दिखते थे, तभी इंस्पेक्टर उन तक पहुंच पाएगी। इन सब के लिए तुम्हें हिम्मत करनी ही पड़ेगी कशिश। कशिश अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी डॉक्टर तान्या उसे समझाकर जाने के लिए मुड़ गई। कशिश ने जल्दी उसके हाथ को पकड़ लिया और बोली, मुझे अपने घर जाना है। उसकी बात सुन डॉक्टर तान्या तुरंत उसकी तरफ पलटी और उसे देखने लगी। तभी कशिश फिर से बोली, मुझे अपने घर जाना है, प्लीज आप मुझे मेरे घर ले जाइए। कशिश बड़ी मुश्किल से बोली। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। तभी डॉक्टर तान्या उसके पास जल्दी से आकर बैठी और बोली, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हें पता है? डॉक्टर तान्या की बात सुन कशिश ने अपना सिर हाँ में हिलाया तो डॉक्टर कशिश बोली, ठीक है, मैं बस 10 मिनट में आती हूँ, तुम तब तक आराम करो। इतना कहकर तान्या वहां से चली गई। वही डॉक्टर तान्या के जाते ही कशिश बस एकटक दरवाजे को देखे जा रही थी। उसे बस इस बात का डर था कहीं फिर से कोई मर्द उस दरवाजे से अंदर न आ जाए। वही डॉक्टर तान्या बाहर आने के बाद उसने अमृत को कॉल मिलाया। कुछ ही देर में दूसरी तरफ से आवाज आई, बोलो तान्या, वो लड़की तो ठीक है न? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन तान्या बोली, जी अमृत, दरअसल मैंने उसी के बारे में बात करने के लिए कॉल किया था। वो अपने घर जाना चाहती है। डॉक्टर तान्या की बात सुन अमृत ने कहा, उसने बताया कि वो कहाँ रहती है या फिर उसका नाम क्या है?
तभी डॉक्टर तान्या बोली, हाँ उसने अपना नाम तो बताया, उसका नाम कशिश है और उसने अभी तक अपने घर का एड्रेस नहीं दिया है, लेकिन उसने कहा कि उसे सब याद है और अब वो जाना चाहती है। डॉक्टर तान्या की बात सुन अमृत ने कहा, ये तो अच्छी बात है, तुम उसे उसके घर लेकर चली जाओ। वो अपने फैमिली के साथ रहेगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी, वैसे भी ऐसे वक्त में फैमिली साथ देती है तो रिकवर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। उसकी बात सुन डॉक्टर तान्या ने हाँ कहा और फिर उसने कॉल कट कर दिया। दरअसल कशिश को अमृत ही लेकर आया था और उसने कशिश को लेकर हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कहा था, इसलिए डॉक्टर तान्या ने उसे कॉल कर सब बताया। डॉक्टर तान्या कशिश के पास आई और उसने उसे एक ड्रेस दी जो कि कुर्ती प्लाजो थी। उसके बाद उसने उसे वो पहनकर आने के लिए कहा, उसके बाद ही वो लोग कशिश के साथ जाने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ अमृत अपने फार्म हाउस में आ चुका था और इस वक्त वो बार काउंटर के पास बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास भी था। उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी, लेकिन जब वो किसी की चीखें याद करता तो उसकी आंखें सुर्ख लाल हो जाती। लेकिन वहीं जब वो कशिश को याद करता जब उसने उसे कॉलेज के पास देखा था तो उसके होंठों पर एक मंद मंद मुस्कुराहट बिखर जाती। हम कह सकते हैं कि अमृत को पहली नज़र में प्यार हो चुका था, लेकिन फिर दोबारा अमृत उससे नहीं मिला। उसने कई दफ़ा उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका कोई अता पता ही नहीं चला, क्योंकि ना तो उसके पास कशिश की फ़ोटो थी और ना ही उसका नाम पता था। कशिश को याद करते हुए अमृत ने ड्रिंक का ग्लास रख दिया। कशिश को याद कर ही अमृत अपने दर्द भूलने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में कशिश कुर्ती प्लाजो में रेडी थी। डॉक्टर तान्या उसे अपने साथ लेकर हॉस्पिटल से बाहर आई। बाहर आते वक्त कशिश ने काफ़ी कस के डॉक्टर तान्या के हाथ को पकड़ रखा था, यहाँ तक कि उसने दुपट्टे से पूरी तरह अपने चेहरे को कवर कर रखा था। डॉक्टर तान्या उसे जल्दी से गाड़ी के पास लेकर आई और उसे पैसेंजर सीट में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट में बैठ गई। एक नर्स उनके साथ चल रही थी जो पीछे की सीट पर बैठी थी। कशिश अभी भी डर कर अपने आसपास देखने लगी थी। तभी तान्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और उसका हौसला बढ़ाते हुए बोली, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, अब कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर पाएगा। इतना कहकर डॉक्टर तान्या ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उन्हें क्या पता था कि उनके आने से एक तूफान आएगा जिसे डॉक्टर तान्या भी संभाल नहीं पाएगी। कुछ देर बाद वो दोनों ही एक गांव में पहुंच चुकी थी। उनके साथ जो नर्स आई थी उसने कशिश से पूछा, क्या तुम यहाँ पर रहती हो इस गांव में? कशिश ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी अचानक कशिश बोली, गाड़ी यहीं रोक दीजिए। उसकी आवाज़ सुन तान्या ने गाड़ी रोक दी और फिर तीनों गाड़ी से उतर गए। कशिश का चेहरा काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। वो गाड़ी से उतर तो गई थी लेकिन उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। तभी डॉक्टर तान्या ने उसके हाथ को पकड़ा जैसे वो उसे हिम्मत दे रही हो। उसके बाद उसने कशिश को कंधों से पकड़ा और उसे घर के अंदर की तरफ ले जाने लगी। अब तो रात हो चुकी थी, लेकिन गांव में अक्सर लोग घर के बाहर बैठा करते हैं और आज का भी दिन वैसा ही था। इतनी बड़ी गाड़ी को वहां रुकते देख सभी की नज़रें उस गाड़ी पर ही थी, लेकिन कशिश जैसे ही उस गाड़ी के बाहर आई सबकी आंखें तो बड़ी हो गई और सब में कानाफूसी चलने लगी। वही डॉक्टर तान्या आसपास देखते हुए कशिश को घर के अंदर लेकर आए तो वही कशिश की चाची घर के अंदर बोल रही थी, तुम्हारी भतीजी ने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मुंह क्या, अब तो हम अगर पैर भी घर से बाहर निकालते हैं तो सब हमें ऐसे घूर कर देखते हैं कि भागी तुम्हारी भतीजी नहीं है बल्कि हम ही भाग कर आए हैं। कशिश के चाचा चाची और उसके भाई बहन सभी खाना खा रहे थे और खाना खाते वक्त ही उसकी चाची खरी खोटी सुना रही थी। वो बस किसी भी तरह से कशिश के चाचा को कशिश के खिलाफ करना चाहती थी ताकि वो उसे ना बचाए, अगर घर आने पर विमला उसे निकाले तो। तभी फिर से उसकी चाची बोली, मैं कहती थी ना कि उसे आगे पढ़ने मत। अभी वो बोल ही रही थी कि तभी उसका बेटा खुश होते हुए रोहित बोला, कशिश दीदी आ गई। उसके मुंह से कशिश का नाम सुन उसकी चाची के गले में ही निवाला अटक गया और उसने सर घुमाकर पीछे दरवाजे की तरफ देखा जहां पर कशिश खड़ी थी। कशिश को देखते ही
उसके हाथ से खाने का प्लेट छुटकर गिर गया। तो वही डॉक्टर तान्या उस औरत की बात सुन हैरान थी और कशिश की तरफ देख रही थी। तो वही कशिश का पूरा शरीर डर से कांप रहा था। आगे जारी है। आखिर क्या होगा कशिश के साथ? क्या उसकी चाची उसे अपना लेगी या फिर कर देगी घर से बाहर? जानने के लिए सुनते रहिए बदकिरदार। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।